एक प्रॉमिसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो काफी टेम्पटिंग लगती है, और उसके ऊपर से अगर आप एक घर लेने का सपना देख भी रहे हैं तो क्या ही बात है। और ऐसा सपना दिखाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास। लेकिन क्या हो अगर ऐसा सपना एक नाइटमेयर में बदल जाए और आपको पता भी ना चले। सो अगर आप एक नया फ्लैट देख रहे हो और वहां पर आपको एक फैंसी ब्रोशर एक नए अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट का जो आपके शहर में ही हो, बहुत ही लोएस्ट ऑफ द लो प्राइसिंग पे, ब्यूटीफुल लोकेशन, एवरीथिंग लुक्स जस्ट परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट राइट, बट होल्ड ऑन, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ऐसा ही एक रियल लाइफ इंसिडेंट हैदराबाद में सामने आया, जहां पर 3 मास्टरमाइंड्स ने मिलकर ऐसे ही एक बिल्डर कंपनी बनाई, जहां पर उन्होंने लगभग 6 एकड़ की जमीन ली ऐसे ही लोगों को ट्रैप करने के लिए और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए एक अच्छे बिल्डिंग अपार्टमेंट के नाम पर। उनमें से एक ने अपने आप को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया और दूसरे ने अपने आप को चेयरमैन। और उसके बाद उन्होंने लोगों को ल्योर करना शुरू किया। उन्होंने एक प्री लॉन्च ऑफर निकाला, जहां पर उन्होंने इन इमेजिनरी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर लोगों के सामने रखी। उसका प्राइस क्या था? उन्होंने इसके लगभग 3200 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वहां पर एक ऑफर लॉन्च किया और उन्होंने बताया कि ये ऑफर अगर आप लॉन्च होने से पहले लेते हैं तो आपको ये इस प्राइसिंग पर मिलेगा, जो कि मार्केट से बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पर था और ये काफी था लोगों को टेम्प्ट करने के लिए। इसके लिए उन्हें फैंसी ब्रोशर्स छपवाए, प्रोजेक्ट साइट पर मीटिंग्स रखी, जो कि बेसिकली एक डस्टी प्लॉट से ज्यादा और कुछ नहीं था, और वहां पर उन्होंने अपने गैंग के तीसरे मेंबर को सीईओ बताकर लोगों से मिलवाया, जहां पर उन्होंने उसे मीठी मीठी बातें करके बहुत सारे सपने दिखा के एक ड्रीम अपार्टमेंट को बेचने की कोशिश करी, बहुत ही एक मामूली प्राइस पे। और उनकी ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से काम कर गई। लोग इसमें फंस गए और उन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में लगा दी। और आप जानते हैं लगभग 350 लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और उससे उन स्कैमर्स ने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया अपनी जेब में कर लिया। एंड हियर्स द बिग शॉकर, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेने के बावजूद उनका कोई भी इरादा नहीं था इस अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन को करने का। यहाँ तक कि उन्होंने ये लैंड किसी और को आगे बेच दिया, वो भी लगभग 100 करोड़ रुपए में। सो बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट के ट्रैप में स्कैमर्स ने कमाया डबल द प्रॉफिट और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका हुआ पूरा लॉस। ये सिर्फ एक शहर में हुआ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स आपके आसपास भी बहुत होते होंगे और आपके पास भी ऐसे ऑफर्स कई आए दिन आते होंगे, जहाँ पर कंपनी बहुत एक्सपेंसिव ब्रोशर्स या पैम्फलेट छपवाते हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, डिनर्स, लंच, पार्टी होते हैं और वहां पर लोगों को कन्विंस करते हैं ऐसी डील्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो फ्लैट्स कभी बनते ही नहीं है और ना ही किसी का एक पैसा भी वापस मिलता है। एक घर बनाने के लिए अपनी लाइफ लॉन्ग की सेविंग्स आप उसमें लगा देते हैं, लेकिन ऐसे में पता लगे कि वो सिर्फ एक फ्रॉड या स्कैम से ज्यादा और कुछ नहीं था, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि आप ऐसे स्कैम्स का सामना बिल्कुल कभी अपनी लाइफ में ना करें? उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे कोई भी प्री लॉन्च ऑफर के नाम पर किसी भी तरह की टेम्पटिंग ऑफर अगर आपके पास आती है तो उससे बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आप खुद ही सोचिए कि कोई अपने ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी को बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे, जो मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यूएशन पे नहीं है, उस पर आपको क्यों देंगे? इसमें उनका क्या फायदा होने वाला है? और इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्विक चीज जो आप एक चेक कर सकते हैं वो ये कि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि रेरा ये पक्का करता है कि जो कंपनी ये प्रोजेक्ट बनाने वाली है वो लेजिट तरीकों से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रही है कि नहीं। ऐसे किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आप करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ ब्रोशर्स और फोटोज को देखकर ही बिल्कुल कन्विंस मत हो जाइए। उस कंपनी या उस बिल्डर की पूरी रिसर्च करिए। उस लैंड की ओनरशिप को जरूर चेक करिए जहां पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, कि उसके लिए कोई भी लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है या फिर उसके ओनर्स ऐसे कोई शेडी ओनर्स तो नहीं है जहां पर आगे जाके फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट ही ना हो पाए। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई भी अपफ्रंट पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट मत करें और बहुत ज्यादा बड़ी रकम तो बिल्कुल भी मत दें। किसी भी टेम्पटिंग ऑफर के चलते पहले मार्केट रिसर्च करिए। ये चेक करिए कि मार्केट से कितनी वेरिएशन पे आपको ये प्रोजेक्ट की ऑफर मिल रही है। अगर आपको ये वेरिएशन बहुत ज्यादा लगती है और प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टी में और कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है तो हो सकता है कि ये एक फ्रॉड हो, क्योंकि अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि मार्केट सेंटर से एक लो प्राइसिंग पे कोई आपको एक प्रोजेक्ट ऑफर करेगा। और ऐसे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरा पेपर वर्क कर लीजिए और उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक लॉयर को भी कंसल्ट करिए, ताकि उसका फाइन प्रिंट और सारी डिटेल्स आपको बहुत क्लियरली पहले से ही पता हो। और नीडलेस टू से अगर ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी स्कैम में अगर आप फंस जाते हैं या आपका पैसा चला जाता है तो उसकी रिपोर्ट आप पुलिस में जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करवाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी और आपके पैसे मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे।
सो लेट्स बी स्मार्ट विद आवर इन्वेस्टमेंट्स, और स्पेशली जब वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि याद रखिए कोई चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है शायद वो उतनी अच्छी ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सब लोग इस बात से अवेयर हो जाएं और किसी का भी ऐसे प्रॉपर्टी वाले स्कैम्स में कोई भी नुकसान ना हो। और आप जानते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए और भी कई तरह के स्कैम्स होते हैं जो कि रेंटल प्रॉपर्टीज में होते हैं आजकल, जहां पे लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट्स के थ्रू भी ऐसे स्कैम्स होते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसी चीजें जिसका आपको शायद अंदाजा भी ना हो, लेकिन अनजाने में आप वो कर बैठे और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और अपने आप को ऐसे किसी प्रॉपर्टी के रेंटल स्कैम से भी बचा सकते हैं।